हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड मेंटर में फिर से। और आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चाहे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या आपका एसएससी एग्ज़ाम और या कोई भी पीएससी एग्ज़ाम या छोटे मोटे एग्ज़ाम जिनमें ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ये पूछा जाता है। इन इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में वो पूछ लेता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। बस आप इसे वन लाइन फैक्ट की तरह याद रखें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं या डिस्कस करूं। सो मैं इसे रिपीट करूंगा और आप पढ़ूंगा और आप इसे बार बार इस वीडियोस को देखें जिससे आपको ये चीज़ रट जाए और अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। मैंने यहाँ पे उन्हीं डेट्स को मेंशन किया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारी डेट्स हैं बट मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद से इन डेट्स को यहाँ पे लिखा है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है 1 जनवरी। जो 1 जनवरी है आप सबको पता होगा, जिसे नववर्ष दिवस कहते हैं, ये तो सबको पता है। उसके अलावा इसे नागालैंड दिवस भी कहते हैं, ये बात आप याद रखें। नववर्ष दिवस तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा बट ये जो बात मैंने बताई है नागालैंड दिवस, आई होप कि ये बात आपको पता हो, अगर ना हो तो आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट है आपका 9 से 11 जनवरी। जो 9 से 11 जनवरी है वो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाई जाती है। देख रहे मैं यहाँ हाईलाइट भी कर रहा हूँ। 9 से 11 जो जैन है वो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी जो है उसे राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 जनवरी। जो 25 जनवरी है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। गाइज आप इन डेट्स को बार बार देखें, इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको ये डेट बिल्कुल याद हो जाएंगे, रट जाएंगे और आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैंने कोशिश की है कि मंथ वाइज इसे एक सीक्वेंस में अरेंज करने की, जिससे आपको इजी हो इस चीज़ को याद रखने में। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी, जो कि आप सबको पता होगा भारत का गणतंत्र दिवस। हम इस दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका जनवरी में जो है वो है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप देख रहे होंगे मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। इसे हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फरवरी में। पहला आपका 28 फरवरी। जो 28 फरवरी है उसे हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 मार्च। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 मार्च। 14 मार्च को हम जो है वो विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 21 मार्च, जिसे हम विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस के रूप में हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 23 मार्च। इसे हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में जानते हैं या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। गाइस इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है जिसे मैं डिक्टेट करूं। ये वन लाइन फैक्ट की तरह है जिसे आपको याद रखना है, बार बार देखना है, आपको याद करना है। बस मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे इजीली, मैंने अरेंजमेंट कुछ ऐसी कर रखी है इसकी कि आप इजीली इसे याद रख सको। हाँ, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट लाइन पे प्लीज़ इसे कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो, तो मैं इसे और इजी करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है आपका अप्रैल जो है वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में
मनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका 14 अप्रैल, जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में हम इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 अप्रैल। 18 अप्रैल है, इसे हम विश्व विरासत दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। गाइज, मैं ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ से जो पीडीएफ मैंने तैयार किया आपके लिए, ये पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी दे दूंगा और आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल, जिसे हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप इसे देखें, बार बार देखें इस वीडियो को, और बार बार देखने से ये होगा कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और बेटर तो ये है कि आप इसे देखें, फिर आप इसे कॉपी पर राइट करें, लिखें। और क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसे अगर हम लिखें तो उसका काफ़ी पोर्शन हमें याद रहता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को याद रखने का ये एक बेस्ट वे है। नेक्स्ट है आपका मई, 1 मई, जिसको कि हम विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई, 3 मई, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका 5 मई। 5 मई को हम विश्व सूर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 8 मई। 8 मई को हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 5 जून। जो 5 जून है उसे हम विश्व पर्यावरण जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। 5 जून को याद रखें। ये ऐसे डेट हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, और आपसे ही बार बार पूछता है क्योंकि ये करंट रनिंग टॉपिक्स हैं और बार बार बर्निंग इश्यूज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो कुछ मैंने यहाँ पे वही डेट आपको दी है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका 11 जुलाई, जिसे हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 अगस्त। 6 अगस्त को हम विश्व शांति दिवस के रूप में इसे जानते हैं या मनाते हैं। अगला है आपका 29 अगस्त, 29 अगस्त, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस कहते हैं, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं ये सितंबर की तरफ। अगला आपका 5 सितंबर, जिसे हम शिक्षक दिवस, आप सबको पता होगा, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम अपने स्कूल डेज कैसे भूल सकते हैं। सो गाइस, ये तो आपको मोस्टली लोगों को याद होगा कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम इस दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 27 सितंबर, जिसे हम विश्व पर्यटन दिवस कहते हैं या विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 नवंबर, जो कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण संरक्षण में आए हाईलाइट कर रहा हूँ, संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, जिसे विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। गाइस, ये काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन कि 1 दिसंबर को कौन सा दिन होता है, या क्या 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या उस दिन क्या होता है। तो याद रखें, विश्व एड्स दिवस होता है, उस दिन हम एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, और अंतिम है, लास्ट है आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर है, जिसे हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात भी आप याद रखें कि 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में, क्योंकि इस समय मानव अधिकार से जुड़े हुए इश्यूज बहुत ज़्यादा बर्निंग इश्यूज हैं और बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप
देख सकते हैं अभी करंट में सीरिया में एलोपो का इशू, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जोड़कर ये क्वेश्चंस को पूछ ही लेते हैं एग्जाम में। सो आप ये याद रखें कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो गाइज, ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मुझे इनकरेज करने के लिए आप प्लीज़ 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 अपने कमेंट दें, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। ये आपके कमेंट मेरे को सपोर्ट करेंगे आगे ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहने के लिए। और बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय।